देखिए क्या दिया, देखिए बिहार के स्कूलों में लाइब्रेरियन में 6500 पदों पर नियुक्ति। अब देखिए नोटिफिकेशन आने वाला है, 6500 पदों पर बहाली की जाएगी। बिहार सरकार ने मानो इस गर्मी में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वर्षा वाली बात कर दी है, ठंडक वाली बात कर दी है, ठंडा उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर चुके हैं या लाइब्रेरियन की डिग्री ले चुके हैं, लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर चुके हैं, उनके लिए एक वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। यह 14 वर्षों के बाद आने वाली वैकेंसी है। 14 वर्षों का इंतजार, मानिए मानिए एक वनवास की उम्र के बाद वैकेंसी आने वाली है। बिहार के स्टूडेंट के लिए भी यह वरदान साबित होने वाली है। सबसे अच्छी बात यह है कि बहाली जो होगी वो 6500 पदों पर की जाएगी। पिछली बार जो नियुक्ति हुई थी वह 2010 में हुई थी। 2010 में केवल 2100 पदों पर, 2010 में केवल जो हुई थी, केवल 2100 पदों पर बहाली की हुई थी। जिस कमी को देखते हुए बिहार सरकार ने फिर से बिहार के युवाओं को एक मौका दिया है, एक तोहफा दिया है, जो बहाली 6500 लेकर, अब ये जो 6500 बहाली है वह कुल बिहार के 9600 स्कूलों में, 9600 हाई स्कूलों में ये बहाली की जाएगी। जो स्कूल माध्यमिक, जो बहाली माध्यमिक और और उच्च माध्यमिक स्कूलों में की जाएगी, यानी सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यह बहाली की जाएगी। सबसे इनके वेतनमान की बात करें, वेतनमान वैसा ही होगा जो अभी हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक का है, सेम वही वेतनमान इनका भी होगा। अब देखिए इनकी जो बहाली की ली जाएगी, इनकी बहाली बीपीएससी के द्वारा ली जाएगी। ये बहाली जो होगी बीपीएससी लेगा, यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाएगी। ये देखते हैं बिहार में जो 2025 का ये बिहार लाइब्रेरियन 2025 कुल पदों की संख्या होगी 6500। बहाली माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में होगी। अब ये देखिए अगर इसमें पात्रता की बात किया जाए, अगर इसके एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो एलिजिबिलिटी क्या है, अगर पात्र पात्रता की बात करें तो स्नातक स्नातक डिग्री के साथ साथ पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा या डिग्री होना अनिवार्य है। देखिए तो पात्रता के बारे में बता चुके हैं। अगर पात्रता की बात किया जाए तो क्या होना चाहिए, आप तो एक तो ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, आप लाइब्रेरी साइंस में, चाहे तो आपको आपके पास डिप्लोमा हो या लाइब्रेरी साइंस में डिग्री हो तो आप ये फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखिए बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है, 6500 वैकेंसी कम नहीं मानी जाएगी। और ये वैकेंसी जो है 9600 हाई स्कूलों में की जाएगी। जो बिहार का भी डाटा है कि 9600 हाई स्कूल है, लगभग 9600 हाई स्कूल है, उनमें इनकी बहाली की जाएगी। निबस में देखिए कुल 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल जो है एमसीक्यू जो होंगे, कुल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे और कुल जो उनका अंकों का जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं रखा है। 100 अंकों की परीक्षा होगी जिसमें सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। गलत उत्तर देने के लिए आपके ये याद रखना है कि गलत उत्तर देने के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। इसका मतलब साफ है कि कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, यानी गलती होने पर आपको कोई भी नेगेटिव मार्क्स, उसके गलत अंक नहीं काटे जाएंगे। नेगेटिव 100 मार्क्स जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। अब देखिए ये 100 मार्क्स में 60 मार्क्स लाइब्रेरी साइंस से पूछा जाएगा। आपका जो सब्जेक्ट है लाइब्रेरी साइंस का, उसे 60 मार्क अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू में। और जो है 40 मार्क्स जो पूछा जाएगा वो रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर और जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे। अब बात करें तो रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी हम बात बता देगा।
लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग से, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद डायरेक्शन चैप्टर से, डायरेक्शन चैप्टर पढ़ लेना है। देखिए रीडिंग में ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन आपको पढ़ लेना है, ब्लड रिलेशन चैप्टर से आने वाला है। उसके बाद नंबर सीरीज, इससे आने वाला है। हम इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी से ग्रामर, ग्रामर से क्वेश्चन आने वाले हैं। वोकेबलरी, वोकेबलरी से क्वेश्चन आने वाले हैं। कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन से आने वाले हैं। और राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल से क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए अगर कंप्यूटर से क्वेश्चन की बात करते हैं तो कंप्यूटर से बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए कंप्यूटर के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन आएगा। उसके बाद एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। एमएस ऑफिस में जैसे आपका हो गया वर्ड से क्वेश्चन आएगा, एक्सेल पढ़ लेना है, पावर पॉइंट से आएगा क्वेश्चन, और इंटरनेट, इंटरनेट से आने वाला है, और नेटवर्क, नेटवर्क से क्वेश्चन आने वाला है। चलिए ये कंप्यूटर से आने वाले सिलेबस हम बता दिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, यहां से क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से तो क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर बहुत ही मायने रखेगा इस एग्जाम के लिए। करंट अफेयर जैसे नेशनल, नेशनल और एंड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स, जो भी दिन प्रतिदिन जो भी घटनाएं हो रही है उससे क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद स्टैटिक जीए, स्टैटिक जीए जैसे बुक एंड ऑथर, बुक एंड ऑथर, रिवर, और बिहार से संबंधित जीके, और बिहार से संबंधित जीके पूछा जाएगा। चलिए ये आपका सिलेबस रहा। तो सिलेबस बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आपके 100 मार्क्स के हैं। 100 मार्क्स में 60 मार्क्स जो है वो लाइब्रेरी साइंस से पूछा जाएगा, और 40 मार्क्स में ये सब रहेंगे, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, कंप्यूटर और जनरल नॉलेज। इतना ये जो है ये 40 मार्क्स होंगे, टोटल 100 मार्क्स से पूछे जाएंगे। आप देखिए आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, आपके लिए ये अंतिम चांस मान के ये तैयारी करना है और आपको सिलेक्शन लेना है। तो देखिए हम इसके लिए एक एमसीक्यू पेपर भी आपको देंगे, एमसीक्यू का डेली टेस्ट सीरीज हम करवाएंगे, जो 26 मई से आपका लॉन्च होने वाला है। 26 मई से आपको इस पर आपको बैंकर्स कैंप, देखिए 26 मई को 26 मई से बैंकर्स कैंप यूट्यूब चैनल है, उस पे एमसीक्यू क्वेश्चन जाएगा, और डेली प्रैक्टिस कीजिए। और बिल्कुल आसान है आपके लिए, बिल्कुल आसान है। और जो 2-3 दिन पहले की पेपर कटिंग है, इसको देखिए क्या दिया हुआ, स्कूलों में 6500 पुस्तकालयों अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, नियमावली तैयार। देखिए क्या दिया हुआ है, तो 14 साल बाद दूसरी बार 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति की नियमावली तैयार कर ली है। देखिए यानी बहुत जल्दी फॉर्म आने वाली है, आप इसके लिए बिल्कुल अभी से तैयार रहें। शिक्षा से नियमावली पर सहमति लेने के बाद राज्य पदवर्ग समिति की सहमति ली जाएगी। इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल का अनुमोदन लेकर बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव से पहले पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति कर विद्यालय आवंटित कर दिया जाए। अब देखिए सबसे अच्छी बात यह दे रखा है कि चुनाव से पहले आपको जो है नियुक्ति भी मिल जाएगा, और आपको स्कूल का भी आवंटन कर दिया जाएगा। जिलावार रोस्टर के आधार पर अंतिम रूप से रिक्ति फाइनल होगी, बहाली होगी। वो जैसे हाई स्कूल के टीचर का होगा वो वही नियम इसमें भी लागू होगा।
हाई स्कूल में शिक्षकों का जो वेतनमान है, देखिए सबसे अच्छी बात यह है, हाई स्कूल में शिक्षकों का जो वेतनमान है वही वेतनमान पुस्तकालय अध्यक्षों का होगा। नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग, जिसका हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये जो परीक्षा ली जाएगी वो बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। 100 अंकों के बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। अब देखिए गलत उत्तर के लिए अंकों में कटौती नहीं की जाएगी, यानी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं होंगे, निगेटिव मार्क्स आपको नहीं होंगे। अब देखिए क्या है, राज्यकर्मी की तरह ही इन्हें नई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। देखिए बिहार सरकार ने साफ दे रखा है कि राज्यकर्मी जो भी बाहर नियुक्ति होगी वो राज्यकर्मी होंगे और उनकी जो नई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, उन्हें नई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। अब देखिए ये हमको दिनों से चल रही थी, तो राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए एक तोहफा दिया है कि इतनी बहाली है और इसका लाभ उठाएं आप। 6500 बहाली कम बहाली नहीं होती है, आप बिल्कुल इसकी तैयारी आज से स्टार्ट कर दें। चलिए आगे की वीडियो के लिए हम आप पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हम जो 26 मई 2025 से एमसीक्यू, आपको एमसीक्यू दिया जाएगा और डेली प्रत्येक दिन एमसीक्यू दिया जाएगा और प्रैक्टिस कीजिए। आपको एक बार फिर से बता देता हूं, यूट्यूब चैनल बैंकर्स कैंप, यूट्यूब चैनल बैंकर्स कैंप पर आपको प्रत्येक दिन इसके रिलेटेड एमसीक्यू दिए जाएंगे जो आपको तैयारी के लिए और भी बेहतर बनाएगा। चलिए धन्यवाद, आगे की वीडियो में हम और भी बहुत बेहतर चीज लेकर आएंगे। धन्यवाद।